हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है, आज ये नोटिफिकेशन इसका रिलीज हुआ है, यानी 23 अगस्त से। ठीक है, इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 11 सितंबर तक। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीपी की वैकेंसी निकली है यूपीएससी के अंदर, एपीपी की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो सीबीआई के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन ट्रेनिंग, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल। ठीक है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी की बात करो तो यहाँ पे 19 वैकेंसी टोटल निकली, असिस्टेंट यानी कि एपीपी में 19 वैकेंसी निकली है। और पीपीपी 2 वैकेंसी यहाँ पे है, एक तो एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ठीक है, तो पहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 19 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे ये दे रखा है। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन वाइज पोजीशन दे रखी है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, 9 पोस्ट हैं। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 पोस्ट निकली है। और बाकी जो ओबीसी है, ओबीसी के अंदर कितनी पोस्ट, ओबीसी के अंदर 7 पोस्ट है। ओबीसी के अंदर 7 पोस्ट है। और एससी के अंदर यानी जो शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर 2 पोस्ट निकली है। और एसटी के अंदर कोई पोस्ट यहाँ पे दे नहीं रखी। ठीक है, तो एसटी वाले क्या करें, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, एसटी के अंदर यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दे रखी है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 9 पोस्ट है टोटल, यानी 19 पोस्ट है। ठीक है, तो इसका फॉर्म आप भर देना। इम्पोर्टेंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ठीक, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, पे स्केल यानी 7th पे स्केल पे यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, ठीक है। एज की बात करें तो जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की यानी 30 साल से लेके 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, 30 ईयर्स। ठीक है, और जो 33 ईयर्स ओबीसी के लिए है, 33 ईयर्स यानी कि जो मैक्सिमम जो एज यहाँ पे मांगी है 30 ईयर्स। और जो 30 ईयर्स ओबीसी के लिए है। और बाकी जो अदर कैटेगरी है यानी कि एससी के अंदर 35 साल दे रखा है। ठीक है, 35। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और जो नोट यहाँ पे लिखा है, क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन एट द discretion of the Union Public Service Commissions for urgent record and writing in this case candidate otherwise it will be qualified। ठीक है, तो ये सब ड्यूटीज़ हैं, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पोस्ट परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, जनरल जनरल सेंट्रल सर्विस यानी ग्रेड बी की पोस्ट है, गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, वहाँ पे आपको एनीवेयर कहीं पे भी भारत के अंदर पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो और जो सेकंड पोस्ट निकली है यहाँ पे, ठीक है, ये है पीपीपी की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ठीक है, पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल सीबीआई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बाद वैकेंसी निकली है 25, यानी कि 25 वैकेंसी निकली है, यानी कि 25 वैकेंसी निकली है। और जो 12 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 12 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 पोस्ट है। ओबीसी के अंदर 8 पोस्ट हैं। और एससी के अंदर 2 हैं। और एसटी के अंदर 1 पोस्ट है। ठीक, तो ये भी अच्छी वैकेंसी। इसके अंदर 7 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 7 ईयर्स। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। और उसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे भी लेवल 10 की पोस्ट है। और 7th सीपी। यहाँ पे जो एज की बात करें तो यहाँ पे जो अनरिजर्व के ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल दे रखी है, ओबीसी के अंदर 38 साल दे रखी है। और एसटी के अंदर 40 साल दे रखी है। ठीक है, 40 साल की यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज दे रखी है। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केस का आपको 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए बार के अंदर। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, नीचे ये क्वालिफिकेशन दे रखी है। और इसका सिलेबस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये जो पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, ग्रेड बी की, ग्रेड ए की पोस्ट है। ठीक है, ठीक है, ग्रेड इसमें हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और आप कहीं पे भी कैंडिडेट आर लाइबल टू सर्व एवरीवेयर, इंडिया के अंदर कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो भी देखते हैं नीचे। ठीक है, जो दे रखे यहाँ पे डेट दे रखी है कि कितने तारीख से, यानी कि इसके फॉर्म 23 तारीख से ही भरे जाएंगे। 23 तारीख से लेके यानी कि 11 सितंबर तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 23 तारीख से इसके लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखना। ठीक है, यानी 23/8 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट होंगे। और जो क्लोजिंग डेट है यानी 11 सितंबर के इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 11 सितंबर तक। ठीक है,
और जो 12 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन, ठीक है। ओके। और बाकी इसके अंदर पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो सिलेबस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ में कोई अगर पूछना हो आपको, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।